Hello students, this is Ashish Kumar Sharma, lecturer mathematics at GPC Bara. We are going to start this course in this first semester, mathematics 1, and the course code is 1001. What are the course contents? We are going to learn these 5 topics in this semester: trigonometry, differential calculus, complex numbers, partial fractions, PHC and binomial theorem. ये 5 टॉपिक हम लोगों को इस सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ये आपका बेस क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग अवकलन गणित स्टार्ट करेंगे। अवकलन गणित में हम लोग किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ेंगे मेनली। और पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है और फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें सेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग सेट या समुच्चय से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा समुच्चय के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा, उसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो समुच्चय क्या है? तो समुच्चय बेसिकली एक कलेक्शन है, या सेट क्या है? एक कलेक्शन है। और ये कलेक्शन क्या होना चाहिए? कलेक्शन एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके कक्षा में स्थित बेंच का कलेक्शन, इसमें रखी हुई कुर्सियों का कलेक्शन, आपके बैग में रखी हुई पुस्तकों का कलेक्शन, आपके पास रखे हुए पेन का कलेक्शन, ओके, और कोई सा भी कलेक्शन, भारत में नदियों का कलेक्शन, भारत के राज्यों का कलेक्शन, ये कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। और वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो कलेक्शन अब क्या है? एक समुच्चय। ओके, तो समुच्चय की परिभाषा देखें। A collection of a well-defined collection of objects is said to be well-defined collection of objects is a set। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित डे टू डे लाइफ में अपन बहुत सारे कलेक्शंस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है वेल डिफाइंड या उसका सुपरिभाषित होना। वेल डिफाइंडनेस होने का मतलब क्या है कि आपका जो कलेक्शन है या कलेक्शन की जो परिभाषा आपको दी गई है, उसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का में आएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में नहीं आएगा। अगर आप कलेक्शन की परिभाषा से पता कर पाएँ तो वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे या सेट बोलेंगे। जनरली हम समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी। इस समुच्चय को डिनोट करने का तरीका हमारा रहेगा। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग कहेंगे समुच्चय के अवयव या एलिमेंट्स, उनको हम लोग सामान्यतः स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड, इस तरह से। तो आगे जब भी आप लोग समुच्चय लिखेंगे तो अगर सेट आप लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर्स में लिखना है और उसके अवयवों को आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं समुच्चय के, जिनमें आप देख पाएंगे कि जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है और पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से ऑब्जेक्ट या कौन से एलिमेंट समुच्चय में आने चाहिए और कौन से नहीं आनी चाहिए। जैसे सपोज मैं आपको कहूँ कि विषम संख्याओं का समुच्चय, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, हम लोग जानते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 4। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि कलेक्शन में क्या आना है? ऑड नंबर्स आना है। 1 इसका सदस्य होगा, इसका मेंबर होगा, इसका अवयव होगा, 3 इसका अवयव होगा, 5 इसका अवयव होगा, 7 इसका अवयव होगा, 9 इसका अवयव होगा, लेकिन 2 इसका अवयव नहीं, 4 इसका अवयव नहीं। इस तरह से हम लोग कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लें तो दैट इज 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ओके, तब हम लोग बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से अवयव इसके अंदर है, कौन से नहीं है। 1, 3, 5 इसके अंदर नहीं है अगर हम लोग इवन नंबर्स का कलेक्शन लेते हैं तो। ठीक है, इसी तरह से कलेक्शन ऑफ
vowels in English alphabet. आप देखेंगे कि कलेक्शन में आएंगे ए ई आई ओ यू रहेंगे और इनके अलावा कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है कलेक्शन में नहीं रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो कलेक्शन में होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो दी कलेक्शंस आर वेल डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। इन कलेक्शंस को हम लोग बोलेंगे समुच्चय, और ये जो ऑब्जेक्ट्स इनके अंदर हम लोगों ने लिए हैं इनको हम लोग बोलेंगे अवयव। अवयव जो कि समुच्चय के अंदर है और ऐसा अवयव जो समुच्चय में अंदर विद्यमान नहीं है, तो इनको मैथमेटिकली लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका हम लोग देखें कि आगे जब भी आप इस तरह से देखें तो आपको कोई समस्या ना हो उसको पढ़ने में। तो इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स को आपको स्मॉल लेटर से लिखना है और जो सेट है उसको आपको कैपिटल लेटर से लिखना है। ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट है, देन वी सेट। तो किस तरह से बोलेंगे आप? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और लिखने का तरीका क्या है? एंड वी राइट ए बिलोंग्स टू ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, सो आपको प्रेजेंट करना है एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, सो ए बिलोंग्स टू ए। और यदि कोई एलिमेंट सेट के अंदर विद्यमान नहीं है, इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ओके, तो हम लोग इसको लिख देंगे B does not belongs to A. Okay? लिखने का तरीका क्या है? B does not belongs to A. For example, if B is a set of vowels in the English alphabet, then you know what it belongs to the set and what does not belong to the set. If B is the set of vowels in the English हम लोग जानते हैं कि ए स्वर है इंग्लिश अल्फाबेट में, सो ए बिलोंग्स टू बी, और बी जो है स्वर नहीं है, वॉवल्स नहीं है, इसलिए बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से अगर मैं सेट लेता हूँ, सपोज बी इज इक्वल टू 3 5 7, ओके, तो मैं एक्सप्रेस के जानता हूँ यहाँ से, तो 3 बिलोंग्स टू बी बट 4 डजंट बिलोंग्स टू पी। 3 पी का अवयव है परंतु 4 पी का अवयव नहीं है। इस तरह से ये लिखने का तरीका है कि कौन सा अवयव समुच्चय को बिलोंग करता है, कौन सा अवयव समुच्चय को बिलोंग नहीं करता। अब हम देखेंगे समुच्चय को किस प्रकार लिखा जा सकता है, समुच्चय को लिखने का क्या तरीका है। तो 2 तरीके से हम लोग समुच्चय को लिख सकते हैं। पहला जिसको हम लोग रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर नोटेशन। तो समुच्चय को लिखने का जो 2 तरीके हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में कोई भी समुच्चय सपोज एस है, इसको आप ब्रेसेस के बीच में इसके पूरे जो एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट कर देते हैं। जैसे भी आपने आगे अंग्रेजी के अल्फाबेट में जो स्वर है उनका कलेक्शन, सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं उस समुच्चय के हमने लिस्ट कर दिए। ओके, या हम लोग कहें कि 10 से छोटे सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, सो दैट इज 1 3 5 7 9। सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इसको जिसमें हम लोग सेट के सभी अवयव लिस्ट कर देते हैं कि लिस्टिंग करना है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा इसमें रिपीटिशन अलाउड है। जो कोई भी अवयव है, जैसे यहाँ पे ये अगर आप 2 बार लिखेंगे तब भी उसको सेट नोटेशन में केवल एक ही बार काउंट किया जाएगा। दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म।
समुच्चय को लिखने का दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग समुच्चय को इस तरह से लिखते हैं, सपोज एस इज द सेट ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी भी अगर एक्स सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहेंगे कि एक्स इस समुच्चय एस का अवयव है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि उन सभी विषम संख्याओं का समुच्चय जो कि 10 से छोटी है। अब उसको इस फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो किस तरह से लिख पाएंगे, एस इक्वल टू एक्स सच दैट एस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10 से छोटी उन सभी संख्याओं का समुच्चय जो कि विषम संख्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप सेट को इस तरह से लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में आप सेट को इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से हम लोग सेट को दो तरीकों से लिख सकते हैं। तो इस तरह आज हमने सीखा कि किस तरह से एक कलेक्शन सेट होता है। कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर सेट बन जाता है, कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो सेट है और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। उसको किस तरह से लिखा जाता है और उसके एलिमेंट्स का सेट के साथ किस तरह से, अगर अवयव है तो किस तरह से लिखा जाता है, अवयव नहीं है तो किस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि सपोज इस कक्षा के सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन हम लोग लें तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बच्चों को ब्रिलियंट मानेंगे। जबकि मैथमेटिकली क्या होना चाहिए, अगर आप एक कलेक्शन कर रहे हैं तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसको आप चूज करने के लिए बोले वो सेम कलेक्शन करे। ओके, चाहे देश काल परिस्थिति कुछ भी, कलेक्शन वही होना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है। जैसे मैंने कहा कि ब्लैक पेन का कलेक्शन करो तो आप ब्लैक पेन ही कलेक्ट करेंगे। इस कक्षा के ब्लैक पेन का कलेक्शन करो तो इसी कक्षा के ब्लैक पेन का कलेक्शन करेंगे। ओके, तो कोई भी बच्चा कलेक्शन करेगा, सभी का कलेक्शन समान होगा। जबकि जैसे इस तरह के उदाहरण जिनमें हम लोग कहेंगे कि सपोज ब्रिलियंट स्टूडेंट का कलेक्शन कीजिए तो ब्रिलियंट जो टर्म है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसकी जगह हम लोग ऐसा बोले कि इस कक्षा के उन सभी बच्चों का कलेक्शन करो जिनके 10th क्लास में 80% से ज़्यादा है। तो हर एक व्यक्ति का कलेक्शन समान होगा क्योंकि वो उन सभी बच्चों का कलेक्शन करेगा जो 80% से ज़्यादा रखते हैं 10th क्लास में। तो इस तरह से, जैसे इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि वर्ल्ड के बेस्ट 5 प्लेयर्स का कलेक्शन, तो अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग प्लेयर को चूज करेगा। तो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे बेस्ट प्लेयर कौन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं बन पाएगा। ओके, तो सेट क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। सेट को जनरली कैपिटल लेटर्स में और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ये अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो उसको किस तरह से लिखना है, डज नॉट बिलोंग करता है तो उसको किस तरह से लिखना है, और सेट लिखने का क्या तरीका है हमने देखा। दो हम लोग लिख सकते हैं सेट की, सेट रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। धन्यवाद। कुछ स्टैंडर्ड सेट जो कि हम लोग इस पूरे कोर्स में यूज करेंगे, उनका नोटेशन क्या है, और हम लोग या संख्याओं के बारे में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन क्या होगा 1 2 3 4 जेड से अपन रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स और हम लोग 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये याद इंटीजर नंबर्स। हिंदी में इनको बोलेंगे हम लोग प्राकृत संख्या है और ये है पूर्णांक संख्या। इनके अलावा जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको हम लोग दूसरे रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है P इक्वल टू
collection of all the rational numbers in the form p by q such that q is not equal to p2 belongs to. So this is a set of rational numbers. अगला है set of real numbers. और सी से लिखेंगे हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे सी से लिखेंगे। तो दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस ऑफ दीज सेट्स। इनके संख्याओं के बारे में भी आपको बताते हैं, जो संख्याएं हम लोग यूज करेंगे, और फंक्शंस के डोमेन या कोडोमेन के रूप में भी हम लोग इन सेट्स को यूज करेंगे। धन्यवाद।